Hello everyone, I am dietitian Deepika Bhatia. I am the director of BB Healthy Diet Clinic and I am also a founder of Ask एक प्रयास NGO Cancer Awareness. तो आज हम बात करते हैं ल्यूकीमिया की यानी कि ब्लड कैंसर की। 25,000 बच्चे इससे गुजर जाते हैं। डेथ जो इसका डेथ रेट है बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में इसका जो डेथ रेट है ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड है। तो हम अवेयर क्यों नहीं हैं? हम इस चीज़ से लड़ते क्यों नहीं हैं? या फिर ये समझें कि हम कैंसर से लड़कर वापस क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो आज मैं सिर्फ आपको अवेयर करने आई हूँ और कुछ चीज़ें बताने आई हूँ कि किस तरीके से आप अपने डाइट के अंदर कुछ चीज़ें शामिल कर इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, यानी कि कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड कैंसर है क्या। ब्लड कैंसर जानलेवा है। जी हाँ, ब्लड कैंसर जानलेवा है, लेकिन वह जानलेवा तब है जब वो बहुत लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए, यानी कि वो लास्ट स्टेज तक जब पहुंच जाता है तब जानलेवा है। अगर आप बहुत अवेयर हैं तो ब्लड कैंसर होने के बाद भी आप बच सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि कैंसर यानी ब्लड कैंसर है क्या। ब्लड कैंसर हमारा ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। प्लेटलेट्स हैं, अक्सर आप रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, सीबीसी की रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, उसमें लिम्फोसाइट्स और इस तरीके की आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। तो WBCs, RBCs इसकी भी रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBCs जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो WBCs जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और सबसे बड़ी बात WBCs करते क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर WBCs हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो चीज़ों की रोकथाम है, यानी वो हमारे एक तरह के वॉरियर्स हैं। हमारी लड़ने की क्षमता उसी से बनती है। अगर घर में कोई भी आ जाता है और घर में घंटी बजती है, तो अगर आपका दरबान बाहर खड़ा है यानी सिक्योरिटी गार्ड अगर खड़ा है तो वो उन चीज़ों से बच सकता है, क्योंकि घंटी बजेगी तो सिक्योरिटी गार्ड देखेगा कि कौन आया है। तो बिल्कुल ऐसा ही WBCs काम करते हैं। WBCs यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और सोल्जर्स भी हैं। वो पहले उससे लड़ेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर क्यों एंटर कर रहा है और इसको हमने बाहर कैसे निकालना है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ है, उसके सबसे बड़े वॉरियर्स हैं, लड़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गलत खाने पीने की वजह से WBCs को तंग करते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और RBCs को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे ब्लड से ही हमारा जो शरीर है वो चलता है। तो इसलिए हमारे शरीर का हर अंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको अवेयर कैसे रहना है। अब हम चलते हैं ब्लड कैंसर की तरफ। तो ब्लड कैंसर आपको समझ में आ गया होगा कि WBCs जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये कितनी प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जान पाते कि ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में हमारे पास आता है एक्यूट ल्यूकीमिया, सेकेंड में आता है हमारा क्रॉनिक ल्यूकीमिया, थर्ड में हमारा आता है लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, चौथे में आता है माइलियॉड ल्यूकीमिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो होते हैं वो 4 ब्लड कैंसर्स के रूप हैं, जो हम 4 टाइप से, आगे भी इनकी टाइप्स हैं। तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैं इस पर आती हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लड कैंसर के। तो ज़्यादा फटीग होना, जो बहुत ज़्यादा लोग जल्दी थक जाते हैं, सर में ज़्यादा दर्द होना, स्किन रैशेस होना, पेट का लूज होना। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं ये ल्यूकीमिया के हैं। बार बार बुखार होना या बार बार फ्लू होना, तो ये बहुत बड़ा एक ल्यूकीमिया का सिम्टम है। बुखार चढ़ा और बहुत ठंड से बुखार चढ़ा और काफ़ी दिन तक बुखार ठीक नहीं होना, ये भी ल्यूकीमिया का है। या बार बार बुखार होना कि हर 10 दिन बाद आपको बुखार हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें ल्यूकीमिया हो, टाइफाइड भी हो सकता है। तो आपको जितने भी जो टेस्ट करवाने हैं वो ब्लड टेस्ट करवाने हैं, यानी कि CBC एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट से आप अवेयर हो सकते हैं। अगर आप उसको
रूटीन में करवाते हैं, यानी कि अगर आप 6-7 महीने में एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। लेकिन शायद हम लोग बदकिस्मत हैं कि हम लोगों के पास इस चीज़ का समय नहीं है, अपने शरीर के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हम किसके पीछे कर रहे हैं ये मेहनत? हम कमा रहे हैं तो अपने शरीर के पीछे, इस रोटी के पीछे, इस खाने के पीछे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है कि हम लोग अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हमें हॉस्पिटल्स में कितना पैसा देना पड़ेगा, हम कितने पैसों के नीचे आ जाएंगे या हमें कितना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर सीधा सीधा हम माने, अगर हम कैंसर से ग्रस्त हैं तो हमारे 30 से 40 लाख कहीं भी नहीं गए उस खर्चे के अंदर। कुछ लोग इंश्योरेंस के उसमें बैठे रहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस है, लेकिन ये शरीर आपका है, किसी और का नहीं, या किसी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। तो इस शरीर में जो भी तकलीफें होंगी वो आपकी तकलीफें होंगी, आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम चलते हैं, जो हमने आपको बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, कई लोगों को स्किन रैशेस ठीक ही नहीं होते, तो स्किन पे लाल रंग के चक्के पड़ जाते हैं जो बहुत देर बाद ठीक होते हैं या जल्दी ठीक नहीं होते। ल्यूकीमिया कई बार बचपन में भी आ जाता है बच्चों के अंदर, और ये जेनेटिक भी होता है, पेरेंट्स से भी आता है। इसलिए ज़रूर सतर्क रहें। 100 बार सोचें जब आप जंक फूड खा रहे हो या आप कोई गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 100 बार सोचें अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो ऐसे ही कई बच्चे जो हैं वो ल्यूकीमिया के शिकार हो चुके हैं, और जो कई तरह के ऐसे ल्यूकीमियाज हैं जो 50 साल में जाकर पता चलते हैं या 60 साल में जाकर पता चलते हैं, तो वो उसी समय होते हैं। तो ऐसी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरीके की आपके ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। या पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो ये हम 4 ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से हैं और क्या इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन है। तो चलिए हम चलते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ। तो एक्यूट ल्यूकीमिया है क्या? तो जैसे कि हमने बताया कि 4 प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर। तो पहले की तरफ चलते हैं। एक्यूट एक बड़ी खतरनाक सी बीमारी है जिसमें अक्सर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने की वजह से वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो बाकी सेल्स को बिल्कुल काम करने का मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से पर्सन को है सांस की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स, इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, इरिटेशन। तो ये जो एक्यूट ल्यूकीमिया है, इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इसीलिए हमेशा अवेयर रहें हर चीज़ को लेकर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। और कई पर्सन इसमें 4 से 5 साल निकाल भी जाते हैं। लेकिन एक्यूट ल्यूकीमिया में बचना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग के स्टेजेस में बहुत आराम से इजीली वो पर्सन बच सकता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज में चला गया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर्सन के लिए, क्योंकि बाकी सेल्स काम ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि अगर एक बार बीमारी आ गई तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इट्स बेटर टू अवेयर। तो हमेशा अवेयर रहें उन बीमारियों के लिए और अपने खाने को लेके हमेशा सतर्क रहें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगली हम बात करते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमिया की। क्रॉनिक ल्यूकीमिया में बचना बहुत इजी है, और अगर ये हो भी गया है तो क्या होता है इसके अंदर, कुछ ऐसे सेल्स अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि जो अविकसित होते हैं, ज़्यादा वो अनकंट्रोलेबल नहीं होते, क्योंकि बाकी सेल्स हमारी बॉडी में सही काम कर रहे होते हैं। तो जो बाकी सेल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया में क्या होता है कि वो जल्दी ही उन चीज़ों को अपने ऊपर काबू कर लेते हैं। लेकिन एक्यूट में ऐसा नहीं होता।
तो इसलिए क्रॉनिक जो है उसमें इंसान बचता भी है और काफ़ी हद तक बाहर भी निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर क्रॉनिक ल्यूकेमिया में वो बच पाता है। तो अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की। तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है क्या? ये एक तरह के, इसमें WBCs जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमेशा ये जो है अधेड़ उम्र में ही होता है, यानी कि 50 इयर्स के बाद की इसकी एंट्री होती है। अगली हम बात करते हैं माइलियोट ल्यूकेमिया की। तो माइलियोट ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है जिसके अंदर इमेच्योर सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो ल्यूकेमिया है उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको उससे अवेयर रहना है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में क्या क्या है? बहुत ज़्यादा रात को पसीना आना। अगर रात को बहुत ज़्यादा सोने के बाद आपको पसीना आ रहा है तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, CBC ज़रूर करवाएं और कोशिश करें 1 साल के अंदर अंदर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, आपका KFT हो गया, आपका CBC हो गया, आपका थायराइड टेस्ट हो गया। तो 1 साल के अंदर इस तरीके के टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आप इन चीज़ों से बचे रह सकें। दूसरा आपका होता है कि वेट लूज होना। बिना बात के किसी भी कारण आप वेट लूज कर रहे हैं, वॉमिट आ रही है, वॉमिट फील हो रही है, आपका कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो चीज़ें पसंद थी वो भी अब पसंद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, बहुत ज़्यादा फीवर रहना, हर समय आपको लेथार्जी रहना कि आपका शरीर हमेशा टूट रहा है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो आपको कहीं कैंसर ना हो, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स कैंसर के ही हैं। तो सिम्टम्स कई बीमारियों में एक जैसे होते हैं, इसलिए अपना टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए आप अपना एक बॉडी प्रोफाइल पूरा का पूरा जो है वो 1 साल में ज़रूर टेस्ट करें। तो आगे हम चलते हैं। इसके हमने सिम्टम्स कवर कर लिए, कॉजेस कवर कर लिए, तो अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है? इसमें कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, रेडिएशन थेरेपी है और भी बहुत सारे इस तरीके के, आपको स्टेम सेल थेरेपी है, जो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स है और काफ़ी अच्छा साइंस ने तरक्की की है जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हम ठीक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डाइट की तरफ। तो डाइट कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आप सही लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कभी कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपके जेनेटिक के अंदर, यानी कि आपकी मदर को, फादर को या कहीं से भी कैंसर हो रहा है, आपको दिख रहा है कि उनको पहले कैंसर था, तो आपको ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए और ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये जेनेटिक भी हो सकता है और इसके कॉजेज और भी बहुत सारे हैं जो मैं अभी आपसे बात करूंगी इस बारे में। कई लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते रहते हैं। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि ज़रा सा सिर दर्द हुआ, हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते या अपनी होम रेमेडीज भी स्टार्ट नहीं करते। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कल को कैंसर की तरफ धकेल सकती हैं। तो कोशिश कीजिए आप मेडिसिन नहीं खाएं और आप अपना अगर आहार सही रखेंगे तो आप सही रह सकते हैं। तो आहार को हमेशा सही रखिए, क्योंकि एक खाना ही है जिसके लिए इंसान जो है वो बहुत भाग दौड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा भागता है खाने की वजह से। लेकिन क्या होता है, हम खाना भूल जाते हैं और अपने सिर्फ उस चीज़ को ध्यान रख लेते हैं जो हमारी सेकेंडरी लाइफ है। तो अपनी फर्स्ट लाइफ ज़रूर ध्यान रखिए, सेकेंडरी लाइफ ज़्यादा ध्यान में, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट लाइफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगी, जो मैं कॉजेज़ की बात कर रही थी, कि स्मोकिंग जो इसका सबसे बड़ा कॉज है, इसका कई लोग तंबाकू बहुत लेते हैं, नशा बहुत करते हैं, विस्की बहुत पीते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, अल्कोहल विस्की बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोक्स बहुत पीते हैं लोग, पेप्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं, खाने के साथ पेप्सी पीते हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसी से हमारा ब्लड बनता है। तो हम जो अपने खाने के अंदर जैसा तेल डालेंगे, जिस तरीके का ईंधन डालेंगे, हमारा खाना वैसा तो बनेगा ही, हमारा शरीर भी वैसा ही बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और पता सबको होती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। तो मेरा सबसे यही हमेशा
अनुरोध रहता है, हमेशा यही मेरे विचार रहते हैं कि कोशिश कीजिए अपने आहार पर ध्यान रखें और अपने विचारों पर ध्यान रखें। दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो हम वेल्थ बहुत अच्छी गेन कर सकते हैं, हम खूब तरक्की कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आप डाइट कैसा लें, डाइट के अंदर क्या क्या शामिल करें कि आपको कैंसर हो ही ना, और कैसा अपना लाइफस्टाइल रखें। लाइफस्टाइल में आप अपने योगा को ज़रूर शामिल कीजिए, प्राणायाम को ज़रूर शामिल कीजिए। आपका 10 से 15 मिनट का डेली बेसिस पे प्राणायाम ज़रूर होना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी कि आप अगर पार्क जा रहे हैं, कहीं भी वॉक करने जा रहे हैं, तो 10 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठें, क्योंकि आसपास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीपल हमेशा आपको दोनों समय ऑक्सीजन देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करें। तो जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे पहला जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन का ही है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लें। तुलसी का सेवन करें डेली बेसिस पे, हल्दी का सेवन करें, इस तरीके की चीज़ों का सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें, जैसे मौसम के हिसाब से अगर गर्मियों में फालसे आ रहे हैं, जामुन आ रहा है, तो उसको ज़रूर सेवन करें। तो ये हमारे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आंवला आता है, बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो विटामिन सी है वो हमेशा इम्यूनिटी के लिए काम करता है, तो हमारी इम्यूनिटी जो बनती है वो विटामिन सी से होती है। तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रूट नहीं समझ में आता तो बाकी मौसमी है, संतरा है, विटामिन सी का स्रोत आपका पीयर है, पपाया है, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ग्रेप्स हैं, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। मेलन्स हैं, क्रैनबेरीज हैं, ब्लूबेरीज, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप शामिल करेंगे अगर अपनी ज़िंदगी में। और ब्रोकली एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी कैंसर होता ही नहीं, तो ब्रोकली को ज़रूर शामिल करें। अनार को शामिल करें। कीवी ले सकते हैं आप हरी सब्जियों की तरफ ज़्यादा जाएं, बजाय इसके कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारी जगह पर जहाँ से भी आप मीट प्रोवाइड करते हैं या जहाँ से भी आप बाय करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हाइजीन कंडीशंस का हो, तो उससे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अपनी किचन को भी साफ रखें। किचन के अगर आप टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको डेली बेसिस पे धोएं। हाइजीन कंडीशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर हाइजीन कंडीशंस नहीं होंगी तो उसके अंदर भी कई तरीके के बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। पता मैं हर बार बोलती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है। और ल्यूकीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, और डेली बेसिस पे पता नहीं कितने ही बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तो इसलिए अपने आप पर ध्यान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपनी फैमिली पर ध्यान रखें। मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक मकसद ज़रूर है। वो मकसद सिर्फ यही है कि मेरा देश ऐसा हो, खुशहाल हो, जहाँ पर हर कोई इंसान जो है वो स्वस्थ रहे। बस इतना मेरा ज़रूर मकसद है, अपने लिए कोई मकसद नहीं है। तो जहाँ भी मैं देखूँ वहाँ खुशहाली, और मकसद मेरा जो है वो यही कि सभी खुश रहें। तो खुश तभी रहेंगे जब आपके पास हेल्थ होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ। इस वजह से मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि घर में अगर एक कैंसर पेशेंट आ गया तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। 5 से 6 साल तक की आपकी ज़िंदगी जो है वो हेल हो जाती है। तो कोशिश करिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखिए। तो धन्यवाद। जिसको भी ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने डाइट से रिगार्डिंग भी बताई है। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी, इसमें एक फ्रूट आता है जिसको हम स्टार फ्रूट बोलते हैं, तो वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि वो एंटी कैंसेरियस प्रॉपर्टीज़ का है। और तुलसी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तुलसी गिलोय। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगी। जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना हम कैंसर से दूर रहेंगे। तो मेरा जितने भी सभी से अनुरोध है, हमारे देशवासियों से भी और सबसे, कोशिश कीजिए अपने आहार को सही रखिए,
नमस्कार।